श्री स्वामी समर्थ, श्री कुलस्वामी नमः। हाल ही में जो बहुत ही दुखद घटना जो हुई महाराष्ट्र में, से महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित दादा पवार, इनकी जो अचानक डेथ हो गई, इसके लिए सारे पूरा महाराष्ट्र हिल गया है और सभी को इस बात का दुख है। मेरी सबसे पहले इनको आदरपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहती हूँ और आज का हमारा विषय भी कुछ उनसे रिलेटेड ही है। देखो, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इनकी जो अचानक जो डेथ हुई, अच्छा खासा इंसान जो डेडिकेटेडली वर्क कर रहे थे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, उनके दिल में इतना प्यार था और अचानक इनकी जो डेथ हुई, तो ये कौन सा ऐसा सिचुएशन है या कौन से ग्रह है जो ये सडन डेथ इनको दी। ये एनालिसिस, बस एनालिसिस के तौर पर मैं इसको यहाँ पे स्टडी करना चाहती थी, तो आशा है कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। चलो देखते हैं इनके कुंडली के एनालिसिस को। तो चलिए देखते हैं अजित दादा पवार की कुंडली एनालिसिस। और बेसिकली अगर हम सीखना चाहते हैं, जैसे कि रिसर्च करना चाहती थी मैं कि ये डेथ अचानक क्यों हुई, तो इसके लिए मैंने 3 कुंडलियां यहाँ पे ले ली हैं। पहले है लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और D9 यानी नवांश कुंडली। ये तीनों कुंडली के एनालिसिस से हम इस केस की स्टडी करते हैं। श्री अजित दादा पवार, इनके डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1959, 1342 अहमदनगर। देखिए, पहली बात ये मैं बताना चाहूँगी कि पहले इनके अगर लग्न कुंडली को हम ध्यान से देखते हैं तो लग्न में जो है जुपिटर है। तो लग्न में जुपिटर जो है ना, इंसान को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही बोलते हैं ना, एकदम डिसीजन लेने वाले ऐसे इंसान बनाते हैं। और जुपिटर कुंडली के सारे दोषों को भी मिटाता है। यहाँ पे क्या है ना, जुपिटर लग्न में है और ये 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th यानी सेवा भाव। तो इनके अंदर ये इतने कूट के भरे हैं, लोगों की सेवा करना, उनके लिए काम करना, तो वो ये कुंडली से हम देख ही सकते हैं। सूर्य बुध जो है वो दशम स्थान में, एक अच्छा पॉलिटिशियन, क्योंकि सूर्य केंद्र में है तो एक पोजीशन, इनको एक स्टेटस वो भी इनका बढ़ा रहा है। बाकी सारे ग्रह जो है अगर ऐसे देखेंगे, कुंभ राशि की कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है। ऐसे देखा जाए तो इनका ओवरऑल जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही बढ़िया। इतने और इनमें ये जो सैटर्न यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सैटर्न जो है इनके अंदर इतना डेडिकेशन दिखा रहा है। सैटर्न थर्ड हाउस का सैटर्न इंसान को वो पराक्रम स्थान, तो वो इंसान को बहुत ही डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग बनाता है। और उनका डेडिकेशन हम देख ही सकते हैं। 16-17 घंटे वो पूरी तरह हमारे महाराष्ट्र के लिए वो काम करते थे कंटिन्यूसली, विदाउट एनी बोलते हैं ना टायर्डनेस या ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो डेडिकेशन, तो इतना डेडिकेटेड इंसान और इतना पराक्रमी इंसान जब ऐसे अचानक चले जाते दुनिया से, तो बहुत दुख होता है। तो देखते हैं आज हम इस कुंडली से। अब ये हुआ इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने ये जो 3 कुंडली यहाँ पे रखी है, ये खाली डेथ का एनालिसिस करने के लिए रखा है मैंने। डेथ के लिए अगर देखा जाए तो 8th हाउस यानी ये अष्टम स्थान लॉन्जिविटी और सडन इवेंट्स के लिए देखा जाता है। उसके बाद में दूसरे जो है ना प्लैनेट्स जो हम देखते हैं, जैसे सैटर्न, राहु, मार्स, ये जो है ना ये बहुत ही एफ्लिक्टेड एफ्लिक्शन देता है, या फिर अचानक जो डेथ है ना, ये इस चीज़ों से, इस प्लैनेट से होने की संभावना है। और वायलेंट डेथ यहाँ पे मैंने लिखा है। वायलेंट डेथ जो है ना, इसकी पॉसिबिलिटीज मार्स, केतु या राहु, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मार्स और राहु से होता है। मार्स राहु का कॉम्बिनेशन गोचर में, या फिर कोई भी 8th लॉर्ड पे इनका एस्पेक्ट, या 8th लॉर्ड खुद ये बन के बैठे और इनके ऊपर एफ्लिक्शन जब होता है तब अचानक डेथ वगैरह होती है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि ये जो ब्लू में मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये एक्चुअली
कुंडली के प्लैनेट्स के प्लेसमेंट है, मतलब बर्थ के टाइम पे जो भी प्लैनेट्स है वो। और ये जो रेड में मैंने दिखा है वो ट्रांजिट, गोचर में जो प्लैनेट्स है ना वो मैंने दिखा है। अब ये लग्न जो है, इनका जो लग्न एसेंडेंट, लग्न मतलब एसेंडेंट, तुला लग्न की कुंडली, और इसका जो स्वामी वीनस, तुला लग्न का लॉर्ड वीनस जो है ये 11th हाउस में बैठा है, और ये 8th का भी लॉर्ड है। देखो यहाँ पे अभी कैसे कॉम्बिनेशन से, 8th का लॉर्ड 11th हाउस में, प्लस ये एसेंडेंट का भी लॉर्ड है, और साथ साथ ये बैठा हुआ है मार्स के साथ। मंगल वैसे ही मेलिफिक प्लैनेट है, ऊपर से ये क्या देता है मंगल, मंगल जो है ये 2nd और 7th, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है 2nd और 7th जो है इसको मारक और बाधक कहा गया है। ये मार्केश भी होते हैं और बाधकेश भी होते हैं, तो ये मारक और बाधकेश इनका मंगल है जो जाके बैठा है 11th हाउस पे, 11th हाउस पे बैठा है, प्लस ये यहाँ पे 3rd हाउस इनके पराक्रम स्थान को भी 1 2 3 4 2nd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रही है, नॉट पराक्रम स्थान, फैमिली कुटुंब के स्थान को भी इनके एस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि एसेंडेंट लॉर्ड पे और 8th लॉर्ड एक ही मतलब एसेंडेंट लॉर्ड और 8th लॉर्ड मंगल, और ये जो है मारक जो है ये भी मंगल है, ये बैठा है वीनस एसेंडेंट लॉर्ड के साथ, वीनस के साथ मंगल बैठ गए हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी मतलब हम जो एस्पेक्ट देखते हैं, जैसे कुंडलियों में बहुत सारे योग देखते हैं, तो ये एक दुर्मरण योग इनके कुंडली में पाई गई है, जो शास्त्रों में जैसे फलदीपिका में वगैरह बताया गया है। अब ये दुर्मरण योग क्या है, एसेंडेंट लॉर्ड यानी लग्न का स्वामी यहाँ पे वीनस, इसको जब चंद्र, मून या फिर सैटर्न एस्पेक्ट करते हैं तो वो एक दुर्मरण योग यानी अचानक मौत या एक्सीडेंट डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनके कुंडली में वो भी पाई गई है। दूसरा बात ये है कि तुला लग्न की कुंडली में मंगल जो है ना, ये जैसे मार्केश और बाधकेश, लेकिन मंगल मार्केश माना गया है। अब ये सारे चीजें जब हम देखते हैं तो ये जो देखो ये जो एस्पेक्ट यहाँ पे दे रहा है, यानी कि इसमें ऐसा कहा गया है कि जब ये एक्टिवेट होते हैं, यानी कि 9th 12th 3rd 6 और 1, ये जब एक साथ एक्टिवेट होते हैं, यानी कि ये 6 8 12, ये हाउस तो एक्टिवेट होना ही है, साथ में एसेंडेंट को एक्टिवेट होना जरूरी है, तो ये सारे प्लैनेट्स जब एक्टिवेट होते हैं तब भी मौत या एक्सीडेंटल डेथ होने के चांसेस है। अब इस कुंडली में जब हम देखोगे तो पहले बात ये हमने देखा कि वीनस मार्स के साथ है। अगेन सैटर्न का एस्पेक्ट देखो, सैटर्न का एस्पेक्ट 1 2 3 मून पे पड़ा है, ये भी एक मतलब मून पे भी है और एसेंडेंट लॉर्ड पे भी है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। अब ये देखो ये पूरा इनका लाइफ 66 ईयर्स में इनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि उस ईयर में मतलब ये जो अभी चल रहा था, ये पीरियड जो चल रही है, इस टाइम पे इनकी दशा जो थी मरकुरी में जुपिटर की दशा है। मरकुरी में जुपिटर की दशा यानी मरकुरी अगेन शोज 12th हाउस, ये देखो मरकुरी 12th और 9th, फिर अगेन 8th हाउस का हम अगर देखते हैं तो 8th फ्रॉम 8th भावात भावम अगर हम देखते हैं ना, तो भावात भावम इसको बोलते हैं, जैसे 8th हाउस है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th का लॉर्ड जो है मतलब 8th से 8th का लॉर्ड जो है वो अगेन जुपिटर, मरकुरी में जुपिटर की अंतर्दशा, यानी ये चीजें भी इनकी मैच हो रही है, यानी लग्न कुंडली से हमें इतने पैरामीटर्स मिले जो मैच हो रहे हैं। अब यही ट्रांजिट मतलब ट्रांजिट यानी गोचर में उस दिन मतलब 28/1/2026 8:44 AM में जो ट्रांजिट चल रहा था वो भी इनके सारे हाउस, ये जो हाउसेस है डेथ वाले, डेथ इन्फ्लिक्टिंग योगास तैयार कर रहे हैं। जैसे उस समय पे उनके कुंडली में 4th हाउस जो है ना, ये टर्मिनेटिंग, एंड ऑफ एवरीथिंग ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। टर्मिनेटिंग हाउस में इनका बुध, सूर्य, वीनस और मार्स एक साथ, मतलब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंजंक्शन था जो कि ये इतना अच्छा नहीं था, मतलब
ये जो था मंगल यहाँ पे उच्च का, प्लस एसेंडेंट लॉर्ड के साथ, प्लस सूर्य जो है वो भी यहाँ पे मतलब ये 11th हाउस का लॉर्ड, और बुध जिसकी दशा चल रही थी 12th का लॉर्ड, ये सारे इकट्ठे यहाँ पे बैठे हैं। और ट्रैवल के समय पे इनकी मौत हुई, क्योंकि उस समय जुपिटर जो है मतलब ट्रांजिट का जुपिटर और 3rd हाउस का लॉर्ड वो यहाँ पे बैठा हुआ था 9th हाउस में, यानी लॉन्ग ट्रैवल्स। और 3rd साइन जो है ये एरी साइन, तो मतलब एरोप्लेन, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन सैटर्न का एस्पेक्ट वहां पे है। तो ये सारे जो चीजें लग्न कुंडली से तो ये एकदम हमें दिख रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज शायद हो सकते हैं कि इनको वहां पे प्लेन क्रैश इनका हो गया। अब इसी के साथ साथ अगर हम मून चार्ट, मून की कुंडली यानी हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो इनका मून है, ये देखो बर्थ मून, यहाँ को हमने असेंडेंट बनाए, उसको मून चार्ट बोलते हैं। तो मून के कुंडली में अगर देखा जाए तो 12th हाउस में, 12th हाउस इज अगेन लॉसेस, वहां पे इनका वीनस जो है वो मार्स, सन और बुध जो यहाँ पे मैंने ट्रांजिट में दिखा है वो वहां ट्रांजिट में आ गए मून चार्ट में, ये भी एक अच्छा चिन्ह नहीं है। और लग्न में राहु और सप्तम में केतु अगेन वीनस के साथ, यानी वीनस ये एसेंडेंट लॉर्ड जो है वो अगेन यहाँ पे वीनस के साथ केतु है जो मोक्ष का कारक है। तो ये मून चार्ट से भी कहीं ना कहीं पे ये दिख रहा है। नक्षत्र अगर देखेंगे तो ये सारे हाउसेस जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये हाउसेस भी एक्टिवेट हो रही है। तो यहाँ पे मून बैठा है, मून के साथ राहु एक्टिवेट कर रहा है इसको, अगेन केतु यहाँ पे बैठे हैं, ये भी एक्टिवेट कर रहे हैं। 3rd हाउस में जुपिटर ट्रैवल्स वगैरह दिखाते हैं, वो भी मारक का लॉर्ड जाके अगेन यहाँ पे बैठ गए, उसी को फिर से सैटर्न का भी एस्पेक्ट यहाँ पे मून पे हो रही है। फिर हम अगर नवांश कुंडली देखेंगे ना, तो नवांश में मेन थिंग क्या है ना, ये देखो नवांश में ये जो 7th हाउस है यानी मारक स्थान जो है वो यहाँ पे एसेंडेंट में है, इनका मारक जो है ये एसेंडेंट में है। और यहां पर भी मंगल, सैटर्न और जुपिटर नवांश में एक साथ बैठे, जबकि इनकी जुपिटर की दशा चल रही थी, जुपिटर की अंतर्दशा, बुध की महादशा और जुपिटर की अंतर्दशा, और वहां पे मंगल भी ट्रांजिट में इनको एक्टिवेट कर रहा है, वही मंगल यहाँ पे ये लॉर्ड्स के साथ बैठे हैं। यानी पूरा पॉसिबिलिटीज, ये पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नवांश में भी पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं, क्योंकि नवांश में अगेन अगर देखो अब तो ये जो है ना, ये भी हम अगर देखते हैं फर्स्ट यानी 7th लॉर्ड जो है फर्स्ट में, तो जैसे दशा एक्टिवेट हुआ और टाइम आया तो इनको ये एयर क्रैश, इनका एयरप्लेन क्रैश हो गया। अगेन यहाँ पे 8th लॉर्ड अगर हम देखोगे ना तो ये स्ट्रांग है 8th लॉर्ड, ठीक है 8th लॉर्ड स्ट्रांग है। यहाँ पे वीनस सूर्य स्वग्रही सूर्य के साथ बैठा हुआ है, लेकिन वही अगर देखो तो अगेन सैटर्न का एस्पेक्ट वहां पे आ रहा है 1, 2 और 3। तो सारे जगह से कुंडली में ग्रह तो स्ट्रांग है, लेकिन ये टाइम जो था इनका, ये जो पीरियड था, ये जो चल रहा था दशा, अंतर्दशा और ट्रांजिट्स, ये जो पीरियड चल रहे थे, ये शायद इनके लिए बहुत ही अनलकी रहा। और ये मेरा एनालिसिस है कि इनका प्लेन क्रैश और वायलेंट डेथ जो मंगल, केतु, राहु, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आप लोग देखोगे, इसमें अगर कुछ और आपको ऐड करना है तो मैं भी ज़रूर आपसे सीखना चाहूँगी। नमस्ते।